हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास 3 के बुक को हल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का जो मैं कल पढ़ाया था, कुछ होमवर्क भी दिया था HW जैसे आपको घर पे करने के लिए, यानी कि तो वो मैं चेक करूँगा, मतलब बताऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने कहाँ गलतियाँ किया है, ठीक है। आप जहाँ भी गलतियाँ किए होंगे उसे आप एक बार मिला करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे खुल गया हुआ है। राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इन नंबरों को ABCD जो नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका 17 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था कि राइट द नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं जो आपके ABCD दिए हुए हैं नंबर, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। इन्हें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं सारे नंबरों को, और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि इसको हमें बढ़ते क्रम में करना है और इसे घटते क्रम में करना है, ठीक है। ये था, और इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था आप लोगों से, और आज इसको मैं पूरा हल करके दिखा दे रहा हूँ। अब अपना किए होंगे तो उसे मिला लीजिएगा, कहीं गलती होगी तो सही कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को कॉपी में करने के लिए, इसे कॉपी में 16 और 17 नंबर डाल के कर लेना है, ठीक है। अगर जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को रोक करके समझ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि कोई भी आपको ये नंबर दिए हुए हैं, देखिए कोई भी नंबर नहीं, आपके नंबर 60 नंबर का ए दिया हुआ है, ये का 40, 104, 14, फिर 410, फिर 114, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो सबसे बड़े वाले नंबर को लास्ट में लिखना है, यानी कि इंक्रीज करना है, ठीक है। ये रहा, देखिएगा इसमें हुआ क्या है, 14 दिया है, फिर 40, क्योंकि भाई 14 छोटा होता है 14 से, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ये आप ऐसे लिख सकते हैं 40 ऐसे, फिर 14 हो गया, 14 के बाद से 40, फिर आप फिर ऐसे, इससे बड़ा कौन सा है 104, फिर इससे बड़ा कौन सा है ऐसे लगाइएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं वहाँ पे तो लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 140, फिर इससे बड़ा कौन सा है 410, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाकी और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो भी रूल समझ में आए वैसे लिख लीजिएगा। बढ़ते क्रम में जान लीजिए कि एक छोटे वाले नंबर को, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले छाट के लिखिएगा, ठीक है। और उससे छोटा उससे जो बड़ा होगा फिर उसको लिखिएगा, ठीक है ना। फिर उससे बड़ा जो होगा उसको लिखने का काम करिएगा। फिर 104 से जो बड़ा, मतलब इससे जो बड़ा होगा उसको लिखने का काम करिएगा, और फिर सबसे बड़ा जो होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखने का काम करिएगा, ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर तब कहलाएगा, एक सीक्वेंस में ये कहलाएगा, ठीक है। आगे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। और इसको इरेज करूँ, ये देखें अगला क्वेश्चन था 35, 53, 350, 305, 503। तो इसमें भी सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए मैं लिखता हूँ, ये रहा। ग्रीन से जो मैं लिख रहा हूँ वो आपका आंसर है, ठीक है ना। ग्रीन वाले को हम क्या कहेंगे, आंसर नाम करेंगे। ये हमारा आंसर था, और ये भी क्या है आंसर। ये देखिए 35
35 क्यों लिखा है? सबसे छोटा वाला नंबर 35 ही है। अगर बड़ी वाली बात करें तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 503 है, ठीक है ना। इस बार से 35 से बड़ा है 53, फिर 53 से बड़ा है 305, 305 से बड़ा है 315, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ता गया है। आगे चलते हैं। इसमें आपका ए और बी हो गया, सी पे चलते हैं। ये होमवर्क था आपका, ठीक है, मैंने दिया हुआ था, सभी लोग लगा लिए होंगे। जिनका गलती होगा वो अपना सही कर लेंगे इसे देख करके, ठीक है। तरीका जो बताया वो तरीका भी आप अपनाए होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, उसी में का सी दिया है 130, 31, 13, 33, 311, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला नंबर फिर वही काम करेंगे। सबसे छोटे वाले नंबर को 13, फिर 31, 33, 113, 311, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 872, ठीक है, 672, 726, 827, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा होगा बताइए? नहीं रहा कोई? चलिए ये देखिए 672 आपका सबसे छोटा वाला नंबर हो गया। फिर उससे बड़ा 726, फिर 827, फिर 872। देखिए एक बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अगर बड़ा सा नंबर है हम पहचान नहीं पाते हैं, सारा सेम नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको 3 डिजिट का नंबर। तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेटर को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आप फर्स्ट डिजिट को मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो ये इसमें से आपको कंपैरिजन का सारे 3 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के, यानी 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या में सबसे जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में होता है उसे मिलाने का प्रयास करेंगे नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए 8 एक बड़ा हो गया, एक बड़ा, 2 चीज़ बड़ा दिख रहा है। अब ये बड़ा दिख रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों के आगे ये दोनों बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बड़ा दिखेगा, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। दूसरे वाले नंबर पर देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है सबसे बड़ा, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया ना, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा हो गया तो इसे हम लास्ट में लेके जाएंगे क्योंकि हमें सबसे छोटा छांटना था, ठीक है ना। तो अब ये दोनों बड़े हो गए तो बड़े में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन हो सकता है? 7 की 6 है, तो 6 हो गया, तो 6 को उठा के मैंने रख दिया यहीं पे। उसके बाद से 7 दिख रहा तो बस 7 को। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये था, तो उसके पहले इसको रख देंगे, ठीक है, 827 को, और फिर उससे बड़ा सबसे बड़े को लास्ट में ला के रख दिया गया। इस तरीके से करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। पहले अगर सेम नंबर रहते हैं, एक ही टाइप के 3 डिजिट का नंबर है, उसमें नहीं हो पाता है, तो पहले हम लेफ्ट साइड वाले को नंबर को देखते हैं, फिर उसके बगल वाले नंबर को देखते हैं, फिर उसके बगल वाले लास्ट वाले नंबर को देख करके कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर लेकिन नंबर पहचान में आना चाहिए। अगर अच्छे से हमको मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होता है तरीका आपको करने का। अगला चलते हैं, इसको इरेज कर दिया। अगला दिया है राइट द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि घटते क्रम में। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बढ़ते क्रम में कर रहे थे, अब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हमें देखना है। सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर आगे हम करेंगे। 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर का ए हम करते हैं 27, 72, 207, 270 और 720, क्लियर। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता। 7 यह मतलब कि 2 डिजिट का है। ये 3 डिजिट वाले तीनों देख लेते हैं, ये तीनों, ये 2 वाले तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो 3 डिजिट से नंबर से छोटा होता है, या 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 2 डिजिट के नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो इन तीनों में कोई एक बड़ा होगा। तो पहले वाले मतलब कि नंबर को मिलाने का प्रयास करते हैं, जैसे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे दिया है, 2 यहाँ पे दिया है, तो 2 यहाँ पे 7 दिया, तो 7 बड़ा होगा। तो 7 तो हमें मालूम हो गया, डायरेक्ट हम यहाँ पे 7 को ला कर रख देंगे, क्लियर। 7। अब इसके जस्ट बाद 2 में कंपैरिजन करना था, तो 2 तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 छोटा, ये 7 बड़ा, तो
तो दूसरे वाले नंबर से कंपेरिजन करते हैं, दूसरा वाला नंबर। तब क्या हो गया, यहाँ पे 7 हमें दिख रहा है तो हम इसको अब ला के रख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे 217, ठीक है। अब थर्ड वाले नंबर पे ये आ जाएगा। अब आता है बात कि भाई अब इससे छोटा कौन है, तो अब इन दो वाले नंबर दिख रहे हैं आपको, दो डिजिट के नंबर दिख रहे हैं। 2 डिजिट के नंबर में आपको फर्स्ट लेटर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो कौन बड़ा होगा भैया, 7 वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे 72, फिर आपका 27। इस तरीके से आप रखने का काम करेंगे। मैं इसको इरेज करके आंसर लिख देता हूँ। ये रहा हम लोग का आंसर, इसको इरेज करें पहले। आप अच्छे से आराम से देखिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ये रहा, ठीक है ना। 720, 270, 207 और 72 और आपका 27, इस प्रकार से आपको करने थे। अगला क्वेश्चन था हम लोग का 404, 44, 440 और 400 और 444। क्लियर। इस प्रकार हम इसको भी कर लेते हैं। सबसे बड़े वाले नंबर को छाट लेते हैं, तो हम बड़े वाले नंबर 440, 44, सॉरी 414, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर ये था, ओहो सॉरी, सबसे बड़ा वाला नंबर ये था आपका 444। फिर उससे बड़ा कौन सा था, उससे बड़ा उससे छोटा ये था। फिर इससे छोटा कौन सा था, बताइए, ये था। फिर इससे छोटा कौन सा था, ये था। और सबसे छोटा ये था, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे सजाने का काम कर दिया है। आप भी सजा लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हम लोग का, देखिए ये 342, मतलब कि ये सी नंबर का है। 342, 234, 423, 432, 443, 324, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, देखिएगा ये रहा 432, मतलब सबसे बड़ा नंबर है ये। 432 सबसे बड़ा नंबर आपका हो रहा है ये 432, फिर 422, ठीक है। फिर 342, फिर 324, फिर 223 और फिर सबसे छोटे में 234। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। इसको मैं इरेज करूँ, साफ़ कर दूँ। आप अपने कॉपी में अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लिखिएगा। एक काला पेन से, एक नीला पेन से लिखना होगा, तो नहीं तो पेन का उपयोग नहीं, पेंसिल का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपकी गलतियाँ हो तो उसे आप सुधार सकते हैं, ठीक है। पेन का उपयोग नहीं करिएगा, क्योंकि छोटे क्लास में पेन का उपयोग होता ही नहीं है, 5 से ऊपर होता है, 6, 7, 8, ठीक है। तो आप इधर आप पेंसिल का ही उपयोग करिए और अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लिखिए, ताकि आपको समझ में आए। फिर आप कॉपी खोले तो आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए 70 का डी बचा हुआ है। 872, 672, 726, 827, 627, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम लोग। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए सबसे बड़ा वाला आपको 8 दिख रहा है, 8 वाला आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है। 2 दिख रहा है 8 वाला, देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं आपको 8 वाले। तो दूसरे वाले 8 दिख रहा है, 8 वाला, तो 80 वाला सबसे बड़ा होगा। लेकिन इसमें दोनों नंबर में 3 डिजिट के दोनों नंबर हैं, तो इक्वल इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो दूसरे वाले नंबर को मिलाएंगे। देखिए बीच वाला नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 बड़ा होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे उसी को उतार देंगे, ये पहला वाला हो जाएगा, फिर ये दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 वाले 2 दिख रहे हैं, 6 वाले 2 दिख रहे हैं आपको, 3 डिजिट के नंबर में ही 6 वाले 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाला नंबर बीच वाला, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और सबसे लास्ट में ये चला जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये भर दिया। इसे आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये ध्यान में रहे कि आप अपनी कॉपी में साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे, ऐसे एकदम जैसे मेरा दिख रहा है। लेकिन कलर ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो समझिए सबको समझ में आएगा।
अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, राइट द ऑल नंबर डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट के आपके नंबर, जैसे चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हाँ अब समझ में आएगा आपको। ये 3 डिजिट के नंबर, सॉरी 3 डिजिट दिए गए हैं आपको, ठीक है। 3 डिजिट को मिला करके जितने फॉर्मेट होते हैं नंबर के, ठीक है ना, वो आपको बनाने हैं। अब वो कितने के फॉर्मेट होंगे ये आप क्रिएट करेंगे। ऐसे करके आपको ABCD दिया हुआ है। चलिए मैं सारा क्वेश्चन देख लेता हूँ। B में ये, C में ये और D में ये अब इसके फॉर्मेट हमें बनाने हैं। फॉर्मेट अब कैसे बनेगा भाई, देखिए फॉर्मेट बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 5 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5, 1 वाला काम ख़त्म। अब एक बार 1 को बीच में ले लेते हैं तो 5 1 3, फिर 5 यहाँ पे बीच में नहीं, 5 को बाहर ले रहे हैं ना, तो 5 को एक बार और बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे 3 1, ठीक है। फिर आप 5 को बाहर ले लिए, 1 को बाहर ले लिए, अब 3 को बाहर ले लेते हैं, 3 1 5 और फिर 3 5 1। अब कोई अंक बनेगा? अब इसे बनाने का प्रयास करिए। मतलब इस तरीके से आपको सजेशन करने हैं, सेट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सेट करिए, जितने आपके ऑल फॉर्मेट, जितने आपके इसके फॉर्मेट बन जाते हैं तो 6 फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको सेट करने का प्रयास करिए। सारे नंबरों को मैं अभी करके बताता हूँ, आप लोग अपने पहले दिमाग में सोचिए, नहीं तो कॉपी में करने का प्रयास करिए, ठीक है, अच्छे से। सोच लिए, मैं अब इसको करता हूँ। देखिए इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमने सारे नंबर को सेंड किया। उसी नंबर को, उन्हीं संख्याओं को लेना है जो यहाँ पे ए में दिए हैं। इन 1 5 3 को लेकर के इतना बनाया गया है, ठीक है। फिर 2 4 8 को लेकर के ये बनाया गया है। फिर 7 0 3 को लेकर के ये बनाया गया है। फिर 2 2 9 को लेकर के ये बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करने थे। अब आप नोट कर लीजिए आपको कौन कौन से नंबर लेके आपको बनाने हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए और इसे आप नोट कर लीजिए एकदम। आपको ये नंबर ले लीजिए, आप इसे बना के फॉर्मेट में रखिएगा। 2 6 4, ठीक है ना। 2 6 4 पहला मैंने दिया आपको, ध्यान दीजिएगा, 2 6 4 दिया है, ठीक है। 2 6 4। अगला मैं दे रहा हूँ आपको 7 3 4, ठीक है। इसे आप बना करके अपनी कॉपी में रख लेंगे और मम्मी पापा जो भी है आपके पास घर पे उन्हें दिखाइएगा कि इन 3 नंबरों का मैंने फॉर्मेट बनाया है। और वो फॉर्मेट इस तरीके से जो जैसे मैं किया था वैसे एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ। वो देख लीजिए हम लोग का फॉर्मेट क्या था, ये फॉर्मेट था, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ और इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको काफ़ी काम देंगे, ठीक है। ये आपके बुक का है, ठीक है। बुक में 18 नंबर का क्वेश्चन ये मैंने हल किया, आपको करके दिखाया है। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से, 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने ये किया है, ठीक है। इसी तरीके से सारे फॉर्मेट मैंने आप लोग को जो दिए हैं उसको करना है, ठीक है। अगला चलते हैं 19 नंबर, ठीक है। पेज नंबर 8 के 19 नंबर पे चलते हैं। मैथ स्टेप बुक को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मालूम ही है आप सबको। मैथ स्टेप बुक में पेज नंबर 8 19 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर रहे हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 तो हम लोग कर चुके हैं। 19 नंबर का दिया है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड बाय यूजिंग द डिजिट। हमें ग्रेटेस्ट बड़े नंबर लिखने हैं किनका उपयोग करके, हमें बड़े नंबर लिखने हैं इन तीनों नंबरों का उपयोग करके, ठीक है ना। 9 to 4 का सबसे बड़ा नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर
इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और फिर नीचे वाले का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर इसका ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। इन तीनों सभी नंबरों का यूज करके हमें ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं, ठीक। तो मुझे आशा है आप लोग सभी लोग कर लेंगे इसको, जैसे हम लोग उसका फॉर्मेट बना रहे थे वैसे इसका बनाएंगे। पहली बात तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा, इसको करने का तरीका यहाँ पे जान लीजिए। 19 नंबर के क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट पूछता है तो सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिख लीजिए, उससे बड़ा जो होता है उसको लिख लीजिए। उससे बड़ा 4 दिया है, 4 लिख लिया। फिर उससे बड़ा कौन सा होता है 2, मतलब सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन था वो, उससे छोटा वो होता है। मैंने बोल दिया गलती, सॉरी माफ़ करिएगा। मैं सबसे बड़े वाले को पहले लिखिएगा, फिर उससे छोटा जो होगा मतलब कि इससे छोटा जो होगा वो 4 होगा, फिर इससे छोटा 2 होगा। इस तरीके से सजाएंगे तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इसी का हमें कह दे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखिएगा, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको लिखिएगा, फिर सबसे बड़ा जो होगा उसको लास्ट में लिख लीजिएगा। यानी कि सेम हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे किया था उसी तरीके से है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम के जैसे, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ, आप देखिए और घर से मतलब बैठ करके आराम से करने का प्रयास करिएगा सारे नंबरों को, ठीक है। और मैं कुछ नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए मैं दे देता हूँ आप लोग का नंबर, ये इसको कर देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए 815 है, 815 का कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखेंगे, तो 1 को पहले लिख दिया। फिर आपका 5 उससे मतलब कि बड़ा है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगला वाला भी कर लेंगे हम लोग। मैं ये अगला वाला इस तरीके से देखिए मैंने सारे को नंबर को कर दिए हैं। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट एक ऊपर ना हो 19 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर, ये देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाई यूजिंग डिजिट 9 to 4 इज, तो क्या हो जाएगा 942, ठीक है। उसी प्रकार के द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई यूजिंग द डिजिट 815, तो क्या हो जाएगा 158। फिर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड बाई यूजिंग द डिजिट तो 304, तो क्या हो जाएगा 430 यानी 430। फिर सबसे बड़े नंबर हो जाएंगे वो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड बाई यूजिंग डिजिट तो क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। इस तरीके से आपको करने थे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन HW आप लोग के लिए है और आप इसे HW को करके आएंगे, ठीक है। HW इसे करके आप लोग जरूर जाइएगा अच्छे तरीके से कॉपी में कर लीजिएगा HW को, फिर हम इसे बताएंगे भी। देखिए मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 20 नंबर और 21 नंबर को, ठीक है। 20 नंबर और 21 नंबर को बता देते हैं। यहाँ पे राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड बाई यूजिंग द डिजिट। हमें क्या करना है, इन नंबरों का यूज करके 279 और 450 और 621 के अलग अलग नंबरों का यूज करके इसका यूज करके एक ग्रेटेस्ट बनाइए, एक स्मॉलेस्ट बनाइए जैसे मैंने उधर बनाया है। फिर और आप इसका यूज करके 450 का यूज करके एक ग्रेटेस्ट बनाइए, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। फिर इसका यूज करके एक ग्रेटेस्ट बनाइए, एक स्मॉलेस्ट बनाइए, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से सेट करिए जैसे मैंने अभी किया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला सी द पैटर्न एंड फिल, पैटर्न को देखिए और फिल करिए, ठीक है। ये भी आपको करना है, ठीक है। मैं अगले वीडियो में हालांकि करूँगा
लेकिन आप अगले वीडियो के सहारे मत रहिएगा, आप ज़रूर करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे 200 है, 204 है, 208 है, यानी कि 4 जोड़ता जा रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 212, ठीक है ना, 212 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 का टेबल याद ही होगा, तो 200 में 4 को जोड़ते रहिए, 4 के टेबल को जोड़ते रहिए। अगर नहीं याद है तो फिर इसमें ऐड करते जाइए 4 को। तो यहाँ पे 12 के बाद से क्या आ जाएगा 260। इसी तरीके से आगे 220, ऐसे आप भर लीजिएगा। अगले वाले बी को देख लीजिए, 100, फिर 150, फिर 200। तो 50 को जोड़ रहा है इसमें, 50 यानी कि 50 को जोड़ते जा रहा है। देखिएगा पहले 100 दिया, फिर 50 दिया है, फिर 200 दिया है, तो 250, फिर 300, फिर 350। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला आपको दे रहा है 940, 930, 920। अब देखिए घटा रहा है, एक 10 को क्या कर रहा है माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 910, फिर 900 ही हो जाएगा, फिर 890 हो जाएगा। इस तरीके से आप भरने का काम करिएगा। अगला कह रहा है 800 दिया है, फिर 750, फिर 700 दे दिया है। तो इसमें भी 50 माइनस कर रहा है, 50 को माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ पे 650, फिर 600 हो जाएगा, फिर 550 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला को दिखा दे रहे हैं, 20 दिया है। ठीक है, 20 और 20 यहाँ पे 20 के जस्ट बाद दिया 40 के बाद 60, यानी 20 जोड़ते जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 60 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 80 में 100, मतलब 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। इस तरीके से आपको कर लेना है। इसको बुक में, यानी 21 नंबर को बुक में करिएगा और 20 नंबर को आप कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ठीक है, करके आइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।